हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। कल हम लोग ने सुना था कि शिल प्रभुपाद ने फिर अपने महाराज जी को संन्यास दंड प्रदान किया और मेरा संन्यास नाम घोषित किया भक्तिचार्य स्वामी, जिसका अर्थ था वह जो अपनी अति सुंदर भक्ति के द्वारा इंद्रियों का नियंत्रण करता है। सभी भक्तों ने जोरदार हुंकार की, हरि बोल। और श्रील प्रभुपाद ने उन्हें कीर्तन करने के लिए कहा, जो कुछ ही समय में आनंदो मदी हो गया। तब मैं तुरंत ही अपनी सेवा में लौटा। पहले रसोई जाकर श्रील प्रभुपाद के लिए रसोई की। अब हम लोग इसके आगे सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद को उनका प्रसाद परोसने के बाद जैसे ही मैं और तमाल कृष्ण महाराज अपने कमरे में जा रहे थे, रास्ते में कुछ वरिष्ठ भक्त जो गेस्ट हाउस के भोजन कक्ष में प्रसाद ले रहे थे, रास्ते में कुछ वरिष्ठ भक्त जो गेस्ट हाउस के भोजन कक्ष में प्रसाद ले रहे थे, ने हमें नमस्कार किया और कहा कि हम उनके साथ प्रसाद लें। वृंदावन मंदिर के अध्यक्ष अक्षयानंद स्वामी महाराज ने मुझसे पूछा, तुम्हारी दीक्षा कब हुई थी? मैंने उत्तर दिया, इसी साल के मायापुर में गौर पूर्णिमा महाउत्सव के समय। केवल 3 महीने पहले ही। उन्होंने कहा, मुझे संन्यास अपनी दीक्षा के 1.5 साल बाद मिला था और सभी को लग रहा था कि वह बहुत जल्दी था, पर तुम्हें तो केवल 3 महीनों में ही संन्यास मिल गया। अच्युतानंद महाराज स्वामी ने कहा, जिन्हें मैं अपने कलकत्ता और मायापुर के दिनों से जानता था और जो मेरे उन दिनों आदर्श थे, ने कहा, जिस दिन यह जुड़ा था, मुझे पता था कि श्रील प्रभुपाद की इस पर कोई विशेष कृपा होने वाली है। शर्मिंदा होते हुए मैंने उनसे कहा, यह आपकी कृपा ही है कि श्रील प्रभुपाद ने मुझे ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं सदा उनके अति सुंदर गुणों की प्रशंसा करता रहता हूँ। आप कितनी अद्भुत कक्षाएं देते हैं और कितना मन भावन कीर्तन करते हैं। मैं सदा से आपके जैसा बनने की अभिलाषा रखता हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपके कुछ गुणों का विकास कर सकूं। उन्होंने स्वाभाविक हास्यपूर्ण रूप से अपना दाहिना हाथ मेरी दिशा में उठाते हुए घोषणा की, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सभी हंसने लगे और मैं उनके चरण स्पर्श करने के लिए बढ़ा, पर जब उन्हें पता चला कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो वे तुरंत ही अपनी कुर्सी से उछल कर उठे और मेरी पहुंच से बाहर हो गए। चर्चा श्रील प्रभुपाद के विभिन्न भक्तों को संन्यास देने पर केंद्रित थी। दल के भक्तों को याद आया कि किस प्रकार तमाल कृष्ण महाराज को श्री प्रभुपाद ने जयपुर में श्री गोविंद जी के मंदिर के सामने संन्यास दिया था। गुणावर्ण प्रभु, जो वृंदावन के उपाध्यक्ष थे, ने कहा, श्री प्रभुपाद ने संन्यास देने के समय उनके सभी प्रबंधन दायित्व से उन्हें मुक्त करवा दिया था। उन्होंने महाराज को जीवीसी के पद से भी इस्तीफा दिला दिया था, पर इसके तुरंत बाद जब उन्होंने देखा कि महाराज के इस्तीफा के बाद कोई भी उनके पद पर नहीं भर पा रहा है, तो उन्होंने महाराज को पुनः स्थापित कर दिया है ना महाराज? तमाल कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इसकी पुष्टि की। अक्षयानंद महाराज ने टिप्पणी की, हाँ, हम सभी जानते हैं कि तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इस्कॉन के सबसे प्रभावशाली प्रबंधक हैं। हम सभी ने इसे स्वीकारा। कुछ और भक्तों ने कहा, बिल्कुल सही। तब तमाल कृष्ण महाराज मेरी तरफ मुड़े और कहा, क्या तुमने देखा कि पहली बार श्री प्रभुपाद ने किसी को भक्ति पदवी के साथ संन्यास दिया है? हर कोई शांत हो गया। फिर अच्युतानंद स्वामी ने कहा, हाँ, यह बात तो वास्तव में सच है। उस दोपहर कुछ समय बाद तमाल कृष्ण महाराज श्री प्रभुपाद के डिक्टेशन लेकर अगले कमरे में अपने ऑफिस में चले गए। मैं प्रभुपाद के बिस्तर के पास जप कर रहा था। श्रील प्रभुपाद
मैंने पूछा, शास्त्रों के अनुसार संन्यास के 4 स्तर होते हैं, कुटी चक्र, बहुदक, परिवर्जक आचार्य और परमहंस। हम उस मानक का पालन क्यों नहीं करते? श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हमारा संन्यास श्री कृष्ण की सेवा में अपनी देह, वाणी और मन अर्पित करने के लिए है। इससे हमारा पूरा अस्तित्व ही उनका यशोगान करने के लिए समर्पित हो जाता है। हमारे संन्यास का उद्देश्य प्रचार है, मुक्ति नहीं। एक दंड संन्यास या त्रिदंडी संन्यास में यही भेद है। 3 दंड काया, मन और वाक्य का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि काया, मन और वाणी से की जाने वाली सभी गतिविधियां कृष्ण की सेवा में संलग्न करनी चाहिए, अन्य कोई भी काम नहीं। अब क्योंकि तुम सन्यासी बन गए हो, तुम एक गुरु हो, तुम दीक्षा भी दे सकते हो, पर जब तक गुरुदेव इस पृथ्वी पर उपस्थित हो, शिष्य दीक्षा नहीं देता। यह औपचारिकता है। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं। अंततः मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, श्रील प्रभुपाद, मैं सदा आपका शिष्य बनकर रहना चाहता हूँ। मेरी मात्र यही इच्छा है। हाँ, उन्होंने कोमलता से कहा, यही उचित भाव है। अगले दिन जब मैं श्रील प्रभुपाद के सामने बैठा था, ठीक उनके नाश्ते का प्रसाद लेने के बाद उन्होंने मुझे उपदेश दिया, संन्यास का अर्थ है सभी भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाना। एक सन्यासी को इस भौतिक जगत की किसी भी वस्तु से कोई भी आसक्ति नहीं होती, न धनम, न जनम, न सुंदरिम। सुंदरिम स्त्री सुंदर स्त्रियों के प्रति आकर्षण पर विजय प्राप्त करना सबसे कठिन है। फिर भी एक सन्यासी इन आकर्षण से पूर्णतः मुक्त होता है। अगर वह एक टापू पर सबसे सुंदर स्त्री के साथ अकेला हो, तब भी वह स्त्री के प्रति उसे कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए। उसे काम वासना से तनिक भी विचलित नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, क्या संप्रदाय में सन्यासियों को भी स्त्री की ओर देखना भी प्रतिबंधित होता है? श्रील प्रभुपाद ने सुधार करते हुए कहा, नहीं, यह संभोग इच्छा को जीतने का सही तरीका नहीं है। हो सकता है कि वे किसी स्त्री का चेहरा ना देखें, पर किसी दिन अगर उन्होंने देख लिया तो वे आकृष्ट हो जाएंगे, ठीक विश्वामित्र मुनि जैसे। कितने वर्षों तक उन्होंने इंद्रियों के विषयों से सभी इंद्रियों को हटाते हुए ध्यान मग्न होकर तपस्या की, पर एक दिन इंद्र ने एक अप्सरा मेनका को उनके पास उनका ध्यान भंग करने के लिए भेजा। उनकी सभी इंद्रियां निष्क्रिय थी, पर जब मेनका ने उनके सामने नृत्य करना आरंभ किया, तो उनके कानों से उसके घुंघरुओं की आवाज अंदर गई और उसका ध्यान टूट गया। उन्होंने आंखें खोल दी और वे उसकी सुंदरता से मोहित हो गए। इसीलिए केवल एक स्त्री की ओर ना देखना समस्या का समाधान नहीं है। तो कोई इस आकर्षण पर विजय किस प्रकार प्राप्त कर सकता है? मैंने पूछा। उच्चतर स्वाद विकसित करने के द्वारा। यही इस आकर्षण पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। परम दृष्टा निर्वर्तते। उच्चतर स्वाद प्राप्त करने के द्वारा, अर्थात कृष्ण के प्रति अपना उच्च आकर्षण विकसित करने से। जब व्यक्ति यह आसक्ति विकसित कर लेता है, तो काम सुख का विचार भी उसके लिए घृणा पूर्वक हो जाता है। ठीक जैसे यमुनाचार्य कहते हैं, जब से मेरा मन कृष्ण के चरण कमलों में आसक्त हो गया है, तब से यदि काम सुख का विचार भी मेरे मन में आता है, तो घृणा से मेरे ओर सिकुड़ जाते हैं और मैं उस विचार पर थूकता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतना अद्भुत है। जब व्यक्ति कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति का विकास करता है, वह समझ जाता है कि महिला की सारी सुंदरता कृष्ण के आनंद के लिए ही है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस संबंध में कहा, कमनी नीर काम, नाहे तब धाम, ताहर मालिक केवल यादव। एक स्त्री के प्रति वासना किसी जीव के भोग के लिए नहीं होती। यादव श्री कृष्ण ही समस्त स्त्रियों के एकमात्र स्वामी हैं। मैं श्रील प्रभुपाद की बातों को समझने का प्रयास करते हुए और अपने नए आश्रम जिसमें मैंने अभी प्रवेश किया था
की गंभीरता को समझने का प्रयास करता हुआ वहां शांति से बैठा रहा। कृष्ण भावनामृत की विधि सर्वोत्तम है। श्री प्रभुपाद ने स्नेह के साथ आगे कहा, केवल इस विधि का ईमानदारी से पालन करो। कृष्ण को अपना यह जीवन समर्पित कर दो और अपने पूरे सामर्थ्य के साथ उनकी सेवा करने का प्रयास करो। उनके प्रति अपना प्रेम विकसित करने का प्रयास करो और अन्य सब अपने आप ही हो जाएगा। फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो मुझे आध्यात्मिक सफलता का एक परम रहस्य जैसा जान पड़ा। माया अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि यह कृष्ण की शक्ति है। देवी है सो गुणमयी मम माया दुरत्यया। इस पर विजय प्राप्त करना असंभव है, किंतु आप अगर भक्तों के संग में रहोगे तो माया आपको छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि माया कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है, जबकि भक्तों का संग कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। इसीलिए सदा भक्तों के संग में रहो और कभी इस शरण से बाहर मत जाना। मेरे मन में एक शंका आई, श्रील प्रभुपाद, मैंने पूछा, अगर कभी मैं स्वयं को एक निर्जन टापू पर अकेला पाऊं तो मेरा क्या होगा, मुझे क्या करना होगा? उन्होंने कहा, केवल भक्तों के उपदेशों का स्मरण करना, यही उनका संग ही है। मेरे आनंद में उफनते हृदय से मैंने श्रील प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम किया और हल्के स्वर में उनसे निवेदन किया, कृपया मुझ पर आशीर्वाद करें श्रील प्रभुपाद, कि मैं कभी भी आपके चरण कमलों की शरण छोड़कर ना जाऊं। मुझे संन्यास देने के बाद श्रील प्रभुपाद उनके रसोई घर के प्रति और उसमें जाने वाले लोगों के प्रति बड़े सख्त हो गए। स्त्रियों के लिए यह प्रतिबंधित था। यह सब एक दोपहर की घटना में ही हो गया, जब उपेंद्र प्रभुपाद के लिए प्रसाद लेकर पहुंचे और उन्होंने बताया कि यह प्रसाद हमारी एक गुरु बहन ने बनाया था। श्रील प्रभुपाद ने पूछा कि उन्होंने प्रसाद कहाँ पकाया था, और जब उपेंद्र ने कहा कि उन्होंने प्रभुपाद के रसोई घर में रसोई की थी तो प्रभुपाद ने पूछा कि वह वहां क्यों आ गई। वे आपके लिए कुछ पकाना चाहती थी, उपेंद्र ने कहा, और केवल यही स्थान था ऐसी रसोई करने का। श्रील प्रभुपाद ने तुरंत तमाल कृष्ण महाराज को बुलाया और उनसे कहा कि वे सभी को बता दे कि उनके रसोई घर में किसी भी महिला को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए, और उस समय से कोई भी महिला भक्त वहां नहीं गई। रसोई घर की सभी सेवाएं पुरुष भक्तों को सुपुर्द कर दी गई। जब मैंने तमाल कृष्ण महाराज से पूछा कि श्रील प्रभुपाद ने ऐसा कदम क्यों उठाया, तो उन्होंने कहा, यह मेरे कारण था, क्योंकि अब मैं एक सन्यासी हो गया था। श्रील प्रभुपाद मेरी सुरक्षा के लिए हर प्रकार के परहेज कर अपना रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जानते थे कि मैं कितना दोष क्षम हूँ। मैंने कहा, और वे असीम दया कर मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। फिर से एक बार मैंने श्रील प्रभुपाद को शांति से उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दिया, और मुझे स्मरण हुआ कि मुझे अब स्त्रियों का संग करने के प्रति और अधिक सावधान और नए आश्रम के प्रति और अधिक केंद्रित और निष्ठावान रहना चाहिए। कई दिनों सुबह के समय मैं श्रील प्रभुपाद के नाश्ते का प्रसाद बनाने और अन्य दैनिक कार्य करने में उनके साथ व्यस्त रहता, और फिर दोपहर के समय जब वे विश्राम कर रहे होते, तब मैं परिक्रमा मार्ग, वह रेतीली मार्ग जो पूरे वृंदावन की परिक्रमा करता, से दूर जाकर एकांत कुंज में जाकर अपनी माला जपा करता। एक दोपहर मैं तमाल कृष्ण महाराज के साथ उनके ऑफिस में जप कर रहा था, और उसी समय एक लंबे बलवान भक्त ने एक चमकदार प्रभावशाली मुस्कान के साथ कमरे में प्रवेश किया। अहो हरिकेश, महाराज ने ऊंचे स्वर में कहा और खड़े होकर उसे गले लगा लिया। हरिकेश महाराज प्रभुपाद के निजी सचिव थे। महाराज ने मुझे बताया कि उन्होंने श्रील प्रभुपाद के निवेदन पर ही इस सेवा को छोड़कर जर्मनी में एक समस्या हल करने के लिए चले गए, जहां भक्तगण झूठे दावों पर पैसा एकत्र करने के लिए पकड़े गए थे। हरिकेश महाराज प्रभुपाद के व्यक्तिगत सेवा छोड़ना नहीं चाहते थे, पर श्रील प्रभुपाद ने इस पर बल दिया
और न केवल हरिकेश महाराज ने इस समस्या को हल कर लिया, पर साथ ही यूरोपीय अंचल में जर्मनी को सबसे समृद्ध कृष्ण भावना भावित क्षेत्र के रूप में विकसित कर दिया था। साथ ही उन्होंने सोवियत रूस और साम्यवादी पश्चिम यूरोप में प्रचार आरंभ कर दिया था। उन्होंने शिल प्रभुपाद की पुस्तकों के अनुवाद और प्रकाशन का अनेक भाषाओं में निर्देशन भी किया और इस प्रकार पूरे महाद्वीप में कुशल आध्यात्मिक और प्रबंध का नेतृत्व प्रदान किया था। जब हरिकेश महाराज ने श्रील प्रभुपाद की अस्वस्थता के बारे में सुना, तो उन्होंने ग्रंथों के अनुवाद और प्रकाशन को और अधिक बढ़ा दिया। इतना कि सभी प्रेस दिन में 24 घंटे चल रहे थे और जब उन्हें पता चला कि श्रील प्रभुपाद छोड़ सकते हैं, तो वे वृंदावन में अधिक से अधिक भाषाओं में श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के अनुवाद लेकर दौड़ पड़े। वे अभी अभी ही पहुंचे थे और सीधे शिल प्रभुपाद से मिलने चले आए। प्रभुपाद अभी भी विश्राम कर रहे थे। तमान कृष्ण महाराज ने उन्हें बताया कि जल्दी ही शिल प्रभुपाद सोकर उठ जाएंगे। इसीलिए हरिकेश महाराज अपने कमरे में दौड़े और कुछ ही मिनटों में पुस्तकों का भंडार लिए लौटे। हाल ही में इनका जर्मन, हिंगोरियन, स्विस, स्विस, डेनिश और अन्य यूरोपीय भाषा में अनुवाद हो चुका था। जब उपेंद्र प्रभु आए और हमें बताया कि शिल प्रभुपाद हरिकेश महाराज से मिलने के लिए तैयार है, हम तुरंत ही उनके कमरे में गए। प्रभुपाद अपने बिस्तर पर तकियों के बल पर आधे लेटे हुए थे। वे स्पष्ट रूप से हरिकेश महाराज को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे और जब महाराज ने शिल प्रभुपाद को समस्त पुस्तकें दिखाई, तो उनका मुख रोमांच के साथ खिल गया। शिल प्रभुपाद ने हरिकेश से पूछा कि उन्होंने कितनी कृतियां छापी हैं। उन्होंने बताया 1,20,000 श्री कृष्ण, 60,000 श्रीमद् भागवतम सेट और 10,000 श्री ईशो उपनिषद की कृतियां। जब शिल प्रभुपाद ने पूछा कि क्या हरिकेश उनका वितरण कर पाएंगे, तो हरिकेश महाराज ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे इन सभी का वितरण करने में सक्षम थे और यह कि वितरण हो जाने पर वे और अधिक पुस्तकें छापेंगे और वे अन्य पुस्तकों का भी अनुवाद, छपाई और वितरण करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने स्नेह के साथ हरिकेश महाराज की ओर देखा, उनके सर पर हाथ रखकर और कहा, अब तुम समझे कि मैंने तुम्हें दूर क्यों भेजा था। मैं जानता था कि तुम इस जगत में कुछ अद्भुत प्राप्त करने के लिए बने हो। हरिकेश महाराज ने श्रील प्रभुपाद के हाथों में अपना सर रखा और रोने लगे। श्रील प्रभुपाद ने उनके सर पर हाथ रखा और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। अगली दोपहर मैं तमान कृष्ण महाराज के साथ उनके ऑफिस में बैठा था। तभी गुणावर्ण प्रभु चिंतित दिखते हुए अंदर आए और बताया कि उन्हें समाचार मिला था कि मायापुर के हमारे मंदिर में मुसलमानों का आक्रमण हुआ है। सभी भक्तों ने भावानंद महाराज के नेतृत्व में अपनी रक्षा की, पर जब पुलिस आई तो उन्होंने हमलावरों के स्थान पर महाराज और उनके भक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। हम तीनों सीधे शिल प्रभुपाद के पास गए और उन्हें पूरी घटना की सूचना दी। शिल प्रभुपाद बड़े चिंतित हुए और मुझे इसकी जांच करने के लिए कहा। दूर संचार की स्थिति खराब थी, इसीलिए संपर्क करने में थोड़ा समय लगा, पर अंततः मैंने मायापुर के भक्तों से बात करने का प्रबंध कर लिया, विशेषकर जिन्होंने पूरा घटनाक्रम देखा था। कुछ मुस्लिम इस्कॉन के धान के खेतों में गाय चरा रहे थे और जब भक्तगण वहां से मुस्लिमों को भगाने के लिए गए, तो इसने झगड़े का रूप ले लिया। एक मुस्लिम को भक्तों ने पकड़ा और गुरुकुल के कमरे में ले गए, जहां निताई दास चांद मायापुर के महाप्रबंधन ने उनका मुंडन कराने का आदेश दिया। इसके कारण तीव्र प्रक्रिया हुई। निताई चांद बाद में इस्कॉन की संपत्ति के बाहर अकेले गंगा के किनारे पकड़ लिए गए, जहां उनके साथ मारपीट हुई। दूसरे भक्त ब्रह्मपाद दास ने उनके बचाव में आए और एक मुस्लिम दल के विरुद्ध लड़ाई करते हुए उन्हें बचा लिया। पर उस समय एक बड़े दल, जिसे संभवतः अन्य मठ के उपद्रवी लोगों ने भड़काया होगा, ने मंदिर में प्रवेश कर पूजा करने वाले भक्तों पर आक्रमण कर दिया।
प्रभावित भक्तों में से एक अमेरिकन भक्तिन विशालाक्षी माता जी भी थी। भावानंद महाराज ने उन्हें अपनी बारह बोर की बंदूक से डराने का प्रयास भी किया और कुछ आक्रमण करने वालों की रबड़ के छर्रे भी लगे थे, पर कोई गंभीर भारी चोट नहीं हुई थी। फिर भी काफी समय बाद जब पुलिस पहुंची तो आक्रमण करने वालों को बंदी न बनाते हुए उन्होंने महाराज के साथ कुछ अन्य भक्तों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बांधा और नवदीप के थाने ले गए, जहां उन्हें कैद में रखा गया था। जब शिल प्रभुपाद ने विस्तार से मेरी सूचना को सुना तो वे रोने लगे। उन्होंने कहा, इन सभी असुरों से इन सभी असुरों से भक्त झेले नहीं जाते। कुछ दिनों बाद हमें सूचना मिली कि भक्तों को रिहा कर दिया गया था और सभी आरोप वापस ले लिए गए थे। तमाल कृष्ण महाराज उस समय पर शिल प्रभुपाद से मिलने वाले लोगों को चैन के प्रति बड़े गंभीर थे। सामान्यतः केवल बहुत महत्वपूर्ण अतिथि, स्थानीय वरिष्ठ वैष्णव और वरिष्ठ भक्तों को ही अंदर आने की अनुमति थी, और केवल तभी जब शिल प्रभुपाद से चर्चा करने के लिए उनके पास कुछ महत्वपूर्ण हो। इसीलिए एक दिन दोपहर बाद के समय जब मैंने शिल प्रभुपाद के कमरे में सफेद कपड़ों में एक वृद्ध वैष्णव को देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ। उनके तन को ढकने के लिए केवल एक उत्तरी था और वे शिल प्रभुपाद के पलंग के पास कुर्सी पर बैठे थे। उनके व्यवहार और शिल प्रभुपाद से बात करने के ढंग से मुझे यह लगा कि वे एक उत्कृष्ट वैष्णव थे। वे और प्रभुपाद घनिष्ठता के साथ बातें कर रहे थे और दोनों युवा बालकों के समान ठहाके भी लगा रहे थे। वे यहाँ अतिथि थे श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ठाकुर के वरिष्ठ शिष्य थे। वे गौड़िया मठ के एकमात्र भक्त थे जिन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बाबा जी की उपाधि स्वीकार करने की अनुमति दी थी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती सामान्यतः बाबा जियों की आलोचना करते थे, क्योंकि वे अपरिपक्व रहते हुए भी 6 गोस्वामियों को परमहंस स्तर की नकल किया करते थे। पर बाबा जी वास्तव में एक उन्नत आध्यात्मिक स्तर पर थे, संन्यास के भी ऊपर। संन्यास भगवा रंग से जाना जाता था और भौतिक जगत का सर्वोच्च आध्यात्मिक स्तर पर था, पर इसके परे परे था यह आध्यात्मिक स्तर जहाँ सफेद विशुद्ध सत्व का सूचक था। कोई भी यह देख सकता था कि कृष्णदास बाबा जी महाराज उसी स्तर पर स्थित थे। वे सदा भगवान का पवित्र नाम जपते रहते और अपने अंदर आनंद का अनुभव करते हुए वे कभी कभी जोरदार ठहाके के साथ उसे प्रकट करते थे। यह संक्रामक भी था। उनके आसपास जो भी रहता वह भी हंसना शुरू कर देता था। मैं शिल प्रभुपाद के सामने इतनी जोर से हंसने के लिए लज्जित अनुभव कर रहा था, क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया था, पर मैं स्वयं को रोक नहीं पा रहा था। जब मैं उनकी भेंट के बाद उन्हें बाहर ले जा रहा था तो वह मुस्कुराए और मुझसे पूछा कि मैं कैसे और कब इस्कॉन से जुड़ा, और मेरे शिल प्रभुपाद की शरण लेने पर उन्होंने अपना हर्ष भी प्रकट किया। वृंदावन में श्री प्रभुपाद के सबसे सम्मानित गुरु भाई थे श्रीपाद वान महाराज, जिनकी एक उच्च कुलीन छवि थी और वे अपने ज्ञान और विद्वत्ता के लिए जाने जाते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें इंग्लैंड और जर्मनी में प्रचार करने के लिए भेजा था और वे वहां कुछ समय रहे थे और अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिले और उन्हें प्रचार किया। उन्होंने वृंदावन में एक वैष्णव यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी। जब भी वे आते दोनों के बीच बड़ी घनिष्ठ चर्चा हुआ करती थी। एक दिन बॉन महाराज कृष्णदास बाबा जी महाराज के साथ आए। अपने निकट मित्रों को देखकर श्री प्रभुपाद का चेहरा मुस्कान से चमक उठा। मैंने उन दोनों को बिस्तर के पास बैठकर बात करने के लिए कुर्सियों का प्रबंध कर दिया। बाबा जी महाराज ने श्री प्रभुपाद की विश्व भर में उपलब्धियों की प्रशंसा की और शीलवान महाराज ने स्वीकार करते हुए कहा कि श्रील प्रभुपाद को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त थी। फिर अपने हास्यपूर्ण तरीके से बाबा जी महाराज ने वान महाराज से कहा, आप एक महान प्रचारक हैं और ये भी एक महान प्रचारक हैं।
आप एक महान विद्वान है, ये भी एक महान विद्वान है। आपकी अंग्रेजी में अच्छी पकड़ है, इनकी भी अंग्रेजी भाषा में अच्छी पकड़ है। आप पश्चिम के आप पश्चिम को गए थे, ये भी पश्चिम के गए थे। तो कैसे इतने सफल रहे और आप नहीं? श्री बान महाराज बिना कुछ बोले केवल मुस्कुराए। श्रील प्रभुपाद भी लज्जित लग रहे थे और शांत रहे। बाबा जी ने फिर इस असहज शांति को तोड़ते हुए कहा, क्योंकि इनकी हरि नाम पर अटूट श्रद्धा है। मथुरा में इनकी संन्यास दीक्षा के समय मैं था। केशव महाराज केशव महाराज अनेक वैदिक मंत्रों का पाठ कर रहे थे। मैंने महामंत्र गाना आरंभ कर दिया। कुछ भक्तों को लगा कि मेरा कीर्तन अनुष्ठान में बाधा डाल रहा है और मुझे रुकने के लिए कहा। मैं रुकने वाला ही था, पर स्वामी महाराज ने हाथों से संकेत करते हुए मुझे कीर्तन करते रहने के लिए कहा और मैं कीर्तन करता ही गया। मैंने यह भी सुना था कि जब ये अमेरिका गए तो एक बगीचे में पेड़ के नीचे बैठकर केवल हरे कृष्ण महामंत्र का करताल बजाते हुए कीर्तन कर रहे थे। देखिए, ऐसा करने के लिए व्यक्ति को भगवान नाम पर कितनी श्रद्धा और निष्ठा की आवश्यकता होती है। और अब हम उनकी सफलता का फैलाव देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि मुझे हरि नाम में रुचि है, फिर भी मैं केवल स्वयं ही जपता हूँ, परंतु इन्होंने पूरे विश्व से हरि नाम संकीर्तन करवा लिया। यही अंतर है उनमें और हम में। वान महाराज ने यह स्वीकारा। जी हाँ, हरि नाम के प्रति असीम आसक्ति और शुद्ध भक्ति के कारण ही ये विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा शक्ति प्रदत्त है। श्रील प्रभुपाद ने मेरी ओर देखा, कहा, इनके लिए कुछ प्रसाद ले आओ। केवल कुछ फल ही, उन्होंने कहा। यूं तो निरंतर ही मैं श्रील प्रभुपाद की सेवा करते हुए उनके कक्ष में व्यस्त रहता। फिर भी मैंने कुछ भक्तों के साथ संबंध विकसित कर लिए थे। भरद्वाज प्रभु इस्कॉन के एक जाने माने कलाकार थे और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में मैंने उनकी बनाई हुई कलाकृतियां देखी थी। हम अच्छे मित्र हो गए थे और जब मैं रसोई घर में रहता तब कई बार वे आकर सब्जियां काटते और बर्तन धोने में मेरी सहायता किया करते। जब करने के लिए कुछ और नहीं रहता तो यह केवल मुझे रसोई करता देखते और आकर मुझसे बातें करते। भरद्वाज प्रभु रूस के रहने वाले थे। उनके माता पिता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को पलायन कर गए थे। वे रूसी और संस्कृत दोनों भाषाएं जानते थे और उन्होंने मुझे दोनों भाषाओं के बीच समानताओं के विषय में बताया था। पहले तो मैं इसे मान नहीं रहा था, पर भरद्वाज प्रभु ने इस पर बल दिया। चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, मुझे कोई भी शब्द दो, मैं दोनों भाषाओं की इसकी समानता बता दूंगा। उनके पीछे द्वार था, तो यह शब्द मेरे मन में सबसे पहले आया, दरवाजा। मैंने कहा, रूसी में द्वेरी, उन्होंने उत्तर दिया, और संस्कृत में द्वार। लड़की, देवकचा, रूसी में, और संस्कृत में देवी। ताप, उन्होंने कुछ समय सोचा और फिर स्वीकार किया, मुझे सटीक शब्द तो नहीं मिल रहा है, पर ताप के निकट का शब्द है आग। उसके रूसी को आगोन कहते हैं और संस्कृत में अग्नि। मैं इससे बड़ा प्रभावित हुआ। दोनों भाषाओं में समानता और भरद्वाज प्रभु के ज्ञान पर, और पुनः जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने विश्व भर से सबसे चमकदार भक्त रूपी हीरे एकत्र किए थे। अन्य एक अद्भुत भक्त थे, अयोध्यापति प्रभु। वे एक विजेता पहलवान के समान दिखते थे, पर उनका हृदय बिल्कुल स्वर्ण समान था। यूं तो मंदिर में निपुण रसोइये थे, पर अयोध्यापति प्रभु को भक्तों को प्रसाद खिलाना बड़ा पसंद था। वृंदावन की भभकती गर्मी में भी वे शानदार प्रसाद बनाया करते। वे एक अत्यंत उच्चतम रसोइये थे और जब भी भक्तों के लिए वो रसोई करते, सभी आनंद से भर जाते, मानो कोई त्योहार मना रहे हो। लगभग प्रतिदिन भक्त श्रील प्रभुपाद के कमरे में आकर कीर्तन करते। केवल इसी प्रकार वे उनके पास जा पाते। कुछ भक्त हारमोनियम भी बजाते, पर प्रभुपाद, जो एक सिद्ध संगीतकारक थे, उनके उचित वादन न करने पर परेशान हो जाया करते और अंततः उन्होंने कहा कि इस कमरे में अब कोई हारमोनियम नहीं बजाएगा।
हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।